सवा महीने पहले 239 मुसाफिरों को लेकर उड़ा मलेशियाई एयरलाइंस का MH370 विमान क्या हिंद महासागर में क्रैश हो चुका है? क्या उसमें सवार सभी 239 लोग मारे जा चुके हैं, या फिर MH370 विमान और उसमें सवार सभी 239 लोग अब भी सुरक्षित हैं? आपको याद होगा कि पिछले महीने ही यानी 24 मार्च को मलेशिया के प्रधानमंत्री ने यह ऐलान किया था कि विमान क्रैश हो चुका है और उसमें सवार सभी लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन अब रूसी खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि विमान को हाईजैक कर कांधार में छुपाकर रखा गया है। With deep sadness and regret that I must inform you that according to this new data, flight MH370 ended in the southern Indian Ocean. चौबीस मार्च को मलेशिया के प्रधानमंत्री ने जब आधिकारिक रूप से यह खबर दी कि मलेशियाई एयरलाइंस का MH370 विमान हिंद महासागर में क्रैश हो चुका है और उसमें सवार सभी 239 लोगों की मौत हो चुकी है, तब यही लगा था कि लापता विमान का सस्पेंस अब खत्म हो गया। मगर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ सस्पेंस और बढ़ता ही गया। और अब सामने आई एक और चौंकाने वाली खबर ने मामले को और भी उलझा दिया है। जी हां, रूस की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि मलेशियाई विमान क्रैश नहीं हुआ है, जैसा कि मलेशियाई सरकार दावा कर रही है, बल्कि MH370 विमान हाईजैक हुआ है और उसे पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर छुपाकर रखा गया है। रूसी अखबार दमास्कोवस्कीज कोमसोमोलिट्स ने रूसी खुफिया एजेंसी के हवाले से यह दावा किया है कि पिछले एक महीने से लापता मलेशियाई विमान पाकिस्तान की सीमा से लगे अफगानिस्तान के कांधार इलाके में है। अखबार के मुताबिक विमान को एक बंकर में छुपाकर रखा गया है ताकि सैटेलाइट भी उसे पकड़ न सके। कांधार वही जगह है जहां 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस के विमान IC814 को हाईजैक कर ले जाया गया था। इस विमान में 178 मुसाफिर और 15 क्रू मेंबर सवार थे। बाद में 4 आतंकवादियों की रिहाई के बदले विमान और उसमें सवार सभी मुसाफिरों को छोड़ दिया गया था। रूसी अखबार के मुताबिक मलेशियाई विमान का अपहरण कुछ अज्ञात आतंकवादियों ने किया है। अखबार का दावा है कि विमान में सवार सभी मुसाफिर अभी भी जिंदा और सुरक्षित हैं। अखबार का कहना है कि विमान में सवार मुसाफिरों को 7 ग्रुप में बांटकर उन्हें कांधार के आसपास कच्ची झोपड़ियों में रखा गया है, जबकि 20 एशियाई मुसाफिरों को पाकिस्तान में बने बंकरों में भेजे जाने की खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक यात्रियों को खाने पीने की बेहद किल्लत है। रूसी खुफिया एजेंसी ने यह तो नहीं बताया कि विमान का अपहरण करने वाले कौन लोग हैं, पर उसका दावा है कि विमान में सवार मुसाफिरों की रिहाई के बदले आतंकवादी अमेरिका या चीन से सौदेबाजी करेंगे। हालांकि अमेरिका और चीन दोनों ने ही अभी तक ऐसी किसी भी सौदेबाजी की ऑफर की बात सार्वजनिक नहीं की है। विमान में सबसे ज्यादा चीनी नागरिक सवार थे। रूसी अखबार के इस खुलासे को इस बात से भी बल मिलता है कि विमान के लापता होने के घंटों बाद भी विमान में सवार कई मुसाफिरों के मोबाइल फोन पर कॉल जा रहे थे। यहां तक कि यह भी रिपोर्ट आई है कि लापता विमान के को पायलट ने उड़ान के दौरान मोबाइल पर बात करने की कोशिश भी की थी,
हालांकि उसका फोन अचानक कट गया। शायद वो उस वक्त नेटवर्क एरिया से बाहर निकल गया था। फिर तमाम कोशिशों और खोजबीन के बावजूद विमान का मलबा भी अभी तक नहीं मिला है, न ही विमान का ब्लैक बॉक्स। इससे भी रूसी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को बल मिलता है। 8 मार्च को कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरने वाली इस विमान में कुल 154 चीनी, 38 मलेशियाई, 4 अमेरिकी और 5 हिंदुस्तानी समेत कुल 14 मुल्कों के 239 मुसाफिर और क्रू मेंबर सवार थे। आज तक ब्यूरो। अब रूसी खुफिया एजेंसी का यह दावा कितना सच है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन खुद मलेशिया के मिलिट्री ने एक ऐसा खुलासा किया है जिससे रूसी खुफिया एजेंसी के दावे को बल मिलता है। रूसी मिलिट्री की एक जांच दल का कहना है कि लापता होने से ठीक पहले विमान को अचानक जेट फाइटर की तरह उड़ाया जाने लगा था, वो भी बेहद नीचे। रडार से गायब होने से पहले जेट फाइटर की तरह उड़ रहा था विमान। विमान को अचानक बेहद नीचे ले जाया गया। विमान की रफ्तार भी अचानक बेहद तेज हो गई थी। रूसी खुफिया एजेंसी के खुलासे की अभी तस्दीक ही हो रही है कि इसी बीच खुद मलेशिया मिलिट्री की जांच दल ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। मलेशियाई मिलिट्री जांच दल के मुताबिक गायब होने से ऐन पहले MH370 विमान को अचानक जेट फाइटर विमान की तरह उड़ाया जाने लगा था। जांच दल के मुताबिक विमान बेहद नीचे उड़ान भर रहा था और वो भी काफी तेज रफ्तार से। जांच दल के मुताबिक ऐसा सिर्फ तभी किया जाता है जब विमान को रडार को चकमा देना होता है। मलेशियाई मिलिट्री जांच दल का कहना है कि विमान को सबसे नीचे 5000 फीट तक ले जाया गया। इतनी कम ऊंचाई पर अमूमन फाइटर जेट उड़ान भरता है, वो भी रडार में आने से बचने के लिए। आठ मार्च की रात 12:41 पर फ्लाइट 370 ने कुआलालंपुर से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के ठीक 49 मिनट बाद विमान का ट्रांसपॉन्डर ऑफ हो गया। ट्रांसपॉन्डर बंद होते ही विमान का ATC से संपर्क टूट जाता है। दरअसल वो ट्रांसपॉन्डर ही होता है जिसके जरिए विमान का जमीन पर ATC से संपर्क बना होता है और ATC उसी ट्रांसपॉन्डर के जरिए विमान और उसके रूट को जमीन से कंट्रोल करती है। शक यही है कि ट्रांसपॉन्डर पायलट या फिर विमान पर कब्जा करने वाले किसी जानकार ने खुद बंद किया था। जांच दल के मुताबिक ATC से संपर्क टूटने के बाद पायलट ने विमान को पहले तेजी से ऊपर उठाना शुरू किया और 45,000 फीट तक ले गया। इस ऊंचाई पर अगर यात्री ने ऑक्सीजन मास्क नहीं पहना हो तो 10 से 15 सेकंड में बेहोश हो सकता है। 45,000 फीट की ऊंचाई पर 21 मिनट तक उड़ान भरने के बाद प्लेन को बड़ी तेजी से नीचे लाया जाता है। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आता है जब विमान सिर्फ 5,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। इस ऊंचाई पर मिलिट्री राडार भी प्लेन को पकड़ नहीं पाते। जानकारों का यह भी कहना है कि विमान जिस तरह और जिस कंट्रोल तरीके से ऊपर से नीचे लाया जा रहा था उससे साफ है कि विमान में कोई तकनीकी खामी नहीं थी। जांच दल के मुताबिक नीची उड़ान भरते हुए प्लेन न सिर्फ सैन्य राडार तक को चकमा देने में कामयाब रहा बल्कि विमान को उस इलाके की तरफ ले गया जिसे राडार फ्री माना जाता है। ये इलाका है कुआलालंपुर से दक्षिण पश्चिम की तरफ। ATC से संपर्क टूटने के बाद मलेशियन आर्मी के राडार ने भी प्लेन को आखिरी बार उसी तरफ बढ़ते देखा था और उसी इलाके में पाकिस्तान अफगानिस्तान का वो सीमा भी आता है जिसका जिक्र रूसी खुफिया एजेंसी ने किया है, यानी कांधार। आज तक ब्यूरो। मलेशिया एयरलाइंस के लापता विमान में जो पहिए लगे थे उसकी खास बात यह है कि उन पहियों की मदद से विमान को किसी भी कच्ची जगह या अस्थायी रनवे पर भी लैंड कराया जा सकता है।
यानी जरूरत पड़ने पर उसे कांधार में भी उतारा जा सकता था। दूसरी तरफ अब आशंका यह जताई जा रही है कि लापता विमान अगर क्रैश भी हो चुका है तो भी उसका ब्लैक बॉक्स मिलना मुश्किल है, क्योंकि उसकी बैटरी डेड हो चुकी है। मलेशिया एयरलाइंस के लापता बोइंग में जो पहिए लगे हुए हैं वो बेहद खास है। इन पहियों की मदद से विमान को आम रनवे के अलावा किसी सॉफ्ट रनवे पर भी लैंड कराया जा सकता है। इतना ही नहीं, इन खास पहियों की वजह से विमान छोटे रनवे पर भी न सिर्फ उतर सकता है बल्कि टेक ऑफ भी कर सकता है। इस तरह के विमान के जानकारों के मुताबिक विमान के मेन लैंडिंग गियर यानी पिछले पहियों में दोनों तरफ 6-6 पहियों का सेट लगा होता है, यानी कुल 12 पहिए होते हैं। इसके अलावा बोगी व्हील्स भी विमान को सॉफ्ट रनवे पर उतारने में मदद करती है। तकनीक यह है कि लैंडिंग के वक्त विमान का वजन 12 पहियों पर बराबर पड़ता है, जबकि बाकी मॉडल में 4 या 2 पहिए पर ही सारा वजन जाता है। इसीलिए ऐसे खास पहिए वाले विमान आसानी से कच्ची जमीन या सड़क पर भी उतर जाते हैं। इसीलिए शक है कि किसी गुप्त जगह पर अस्थायी रनवे पर भी विमान को लैंड कराया जा सकता है। रूसी खुफिया एजेंसी की माने तो मलेशियाई विमान को कांधार में कच्चे बने रनवे पर ही आसानी से उतारा जा सकता था। दूसरी तरफ सैटेलाइट की तस्वीरों और सिग्नल के जरिए लापता विमान के मलबे या ब्लैक बॉक्स को ढूंढने की सारी कवायद अब तक नाकाम रही है। हिंद महासागर में सारी खाक छान मारने के बाद भी विमान का मलबा नहीं मिला। यहां तक कि जिस ब्लैक बॉक्स से सिग्नल मिलने की बात की जा रही थी, अब उस ब्लैक बॉक्स की बैटरी डेड होने की आशंका जताई जा रही है।